हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक रीसेंट एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और उसके रूट कॉज क्या थे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारी इंडस्ट्री में सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, एक हॉरिफिक एक्सीडेंट हुआ है फार्मा इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक 26 ईयर ओल्ड वर्कर का डेथ हो गया है। और जो एक्टिविटी वो कर रहा था वो क्लीनिंग एक्टिविटी था, और नाइट शिफ्ट में वो काम कर रहा था। सुबह सुबह ये एक्सीडेंट हुआ है और ऑटोमेटिक स्टोरेज रैक में उसका जो हेड है वो ट्रैप हो गया और उसका डेथ हुआ। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ऑटोमेटिक स्टोरेज रैक सिस्टम कैसा होता है और उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको फॉलो करना चाहिए ताकि ऐसे एक्सीडेंट जो हैं वो हम प्रिवेंट कर सकें। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक ऑटोमेटिक स्टोरेज रैक सिस्टम का फोटो डिस्प्ले किया है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल डोर्स दिए गए हैं। ये डोर्स ओपन होते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। हमने हमारा जो अनुमान है वो किसी भी एक डोर के ओपनिंग के थ्रू बंदा अंदर गया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, और ये डोर अभी के लिए मान लीजिए ओपन है इस तरफ, और जब वो काम कर रहा था तब उस समय उसका हेड मान लीजिए बाहर होगा या आसपास होगा, और जब डोर ऑटोमेटिक क्लोज हुआ होगा तो मे बी बिकॉज ऑफ पैनिक सिचुएशन वो बाहर आने का ट्राई किया होगा, और उस केस में इंट्रैपमेंट हुआ उसके हेड का, और इन दोनों डोर्स के बीच में उस बंदे का हेड फंस गया और वहीं पे पूरा उसका जो स्कल है वो पंक्चर हो गया। यहाँ पे डेथ हो गया है ऑन द स्पॉट पर्सन का, जो बहुत ही हॉरिफिक है। भगवान ना करे किसी भी इंसान के साथ ऐसा इंसिडेंट हो किसी इंडस्ट्री में, और ना ही कहीं बाहर। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हमको वहाँ पे फॉलो करना चाहिए। पहला चीज़ तो है कि जो उसका ओईएम होगा उसने सेफ्टी फीचर्स को बताया होगा इन उनके मैनुअल के थ्रू। मैनुअल में क्या क्या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं वो हमको पता होना चाहिए था। फिर हमने क्या उसका डिटेल हीरा किया था, क्या हमने ये हज़ार आइडेंटिफाई किए थे क्या कि यहाँ पे इंट्रैपमेंट का चांस है, माल फंक्शनिंग का चांस है या डोर्स का, ऑटोमेटिक डोर्स का, ये अगर हमने आइडेंटिफाई किया होगा तो उसके लिए प्रिकॉशंस हमको क्या क्या लेने चाहिए थे वो हमको इंश्योर करना चाहिए था। सिमिलरली ट्रेनिंग, क्या बंदा ट्रेन था, क्या उसको पता था क्या कि वहाँ पे क्या क्या हज़ार्ड्स हैं उस एक्टिविटी में, और उस हज़ार्ड को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस उसको लेना चाहिए, क्या उसको पता था क्या। जो इंसिडेंट के बारे में हमको मालूम चला है वो बंदा वहाँ पे 2 साल से काम कर रहा था, मतलब उसको ट्रेनिंग तो होगा। अब मे बी बिकॉज ऑफ सम माल फंक्शन इन द ऑटोमेटिक डोर इंसिडेंट हुआ है, जो कि बहुत ही हॉरिफिक है, बहुत ही टेरिबल है। आप लोग भी अपने इंडस्ट्री में अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम है तो उसको प्लीज़ चेक कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपके जो वर्कर्स हैं वहाँ पे सेफली काम कर रहे हैं। थैंक यू।